2025 में बम ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है अब इसकी मान्यता खत्म हो जाए, नहीं तो अगर ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो इस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या चलता रहता किसी को खबर ही नहीं लगती। सवाल ये है, ऐसे क्या एक ही यूनिवर्सिटी है? मैं कह रहा हूं एक नहीं, हर राज्य में ऐसे 2-4 कॉलेज हैं, ऐसे 2-4 और भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं जहां इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था कांग्रेस ने, और 2004 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया था, आज तक उसको खत्म नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार ने भारत के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। जितने भी कानून बनाए वो भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। जैसे अंग्रेजों ने 100% कानून देश को बर्बाद करने के लिए बनाया था, सारे के सारे कानून अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करने के लिए बनाया था, लूटने के लिए बनाया था, बांटने के लिए बनाया था। ऐसे कांग्रेस ने भी कई कानून बनाए। कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के ऊपर खूब कटाक्ष हो रहा है, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, किसने क्या किया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म नहीं किया गया। इसलिए जो खतरे हैं वो खत्म नहीं हो रहे, खतरे लगातार बने हुए। वर्तमान कानून के अनुसार क्या ये जितने भी डॉक्टर पकड़े गए हैं इनका लाइव नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा हमारे पास कानून नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में क्या जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या वर्तमान कानून के अनुसार ये जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं क्या इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। वर्तमान कानून के अनुसार क्या जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं, जितने साजिश में थे या जिन्होंने बम ब्लास्ट किया या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, क्या इनको फांसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अरे 1990 में जो यासीन मलिक ने सेना के जवानों को मारा था उसको तो आज तक फांसी हुई नहीं। 1984 में सिखों का जिन्होंने नरसंहार किया उनको तो आज तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कितने बम ब्लास्ट हो चुके हैं भारत में, किसी कुछ हुआ ही नहीं, तो इनको कैसे हो जाएगा? ये घटना भी कुछ दिन के बाद पुरानी पड़ जाएगी, फिर कोई नई घटना होगी, फिर उसकी चर्चा होगी। जैसे जब 26 बहन बेटियां मारी गई, खूब चर्चा हुई, 15 दिन तक खूब चलता रहा, लेकिन नियम कानून नहीं बदले। अब ये चल रहा है, ये भी 10-15 दिन चलेगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, फिर कहीं कुछ घटना होगी, फिर उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। इस देश में खतरे इसलिए नहीं कम हो रहे क्योंकि यहां समस्या की चर्चा हो रही है। अखबार भरे हुए हैं समस्याओं से, भरे पड़े हैं, यहां ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। विदेशी फंडिंग बंद हुई नहीं। कांग्रेस ने 2010 में जो एफसीआरए कानून बनाया था वो आज तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए फंडिंग नहीं बंद हो रही। 1949 का जो बैंकिंग कोड था जिसके कारण विदेशों से फंडिंग आ रही है, वो कानून आज तक बदला नहीं कि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है, हवाला के जरिए आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों को फंडिंग हो रही है और वो कानून आज तक नहीं बदला गया। ब्लैक मनी के जरिए इनको फंडिंग हो रही है, ब्लैक मनी के खिलाफ कठोर कानून हमने बनाया नहीं।